राजस्थान में जो चुनावी जंग है एक तरह से चरम पर पहुंच रही है, पीक कर रही है। और मेरे साथ है सीपी जोशी, बीजेपी प्रेसिडेंट, राजस्थान के बीजेपी के अध्यक्ष हैं। सीपी सर, शुरू में जब आप आए थे तब बहुत खींचतान थी पार्टी के अंदर, पर आपने कैसे मैनेज किया? क्या आपका ये जो विनम्र स्वभाव है इसकी वजह से सब लोग कोऑर्डिनेशन से काम करने लग गए? देखिए, मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं थी। मेरा जिस उद्देश्य के साथ पार्टी ने बनाया, मेरे जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता को मेरी प्राथमिकता थी कि सभी पार्टी के वरिष्ठ लोगों का मार्गदर्शन लेते हुए पूरी पार्टी एक मुखी होकर, चूंकि ये कांग्रेस का कुराज है, उसको समाप्त करने के लिए, फिर से भाजपा शासन लाने के लिए, इस राजस्थान की समृद्धि के लिए हम सब लोग मिलकर काम करें। और मैंने सभी वरिष्ठ नेताओं का मैं व्यक्तिगत रूप से गया, उनका मार्गदर्शन लगातार लेता रहा और हम सब लोग मिलकर टीम राजस्थान बनकर काम किया, किसी एक व्यक्ति ने नहीं। और उसी का परिणाम है कि आज राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने को अग्रसर है। जो आपने बात करी टीम राजस्थान की, कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो जैसे आपका फेस था नॉन कंट्रोवर्शियल और आप सब लोग को साथ लेके चल पाए, क्योंकि राजस्थान में सर पर्सनालिटीज जो है काफी स्ट्रांग है ना, तो उनको सबको एक तरह से साथ लेके चलना, शायद ये आपकी जो खुद की पर्सनालिटी है इसकी वजह से सब लोग एकजुट होके हम देख रहे हैं कि काफी अच्छा पकड़ बनाई है बीजेपी ने इस कैंपेन में। अब जो कांग्रेस की जो गारंटीज और सोशल वेलफेयर जो प्लैंक है, उसका आप कैसे सामना करेंगे? देखिए, आप सिलेंडर को लेकर, मतलब आपने कहा है 600 रुपए तो 500 से अब 400 पे आ गया है, तो काफी जो उनकी सोशल गारंटीज है उसका कैसे मुकाबला करेंगे, क्योंकि इतना हमने देखा नहीं बीजेपी की मैनिफेस्टो में। देखिए, राजस्थान की जनता बहुत सोच समझ कर मतदान करती है। आज यहाँ कोई 50 रुपए का मटका भी लेने जाते हैं तो उसको पूरा बजा के लेते हैं कि हाँ ये ठीक है कि नहीं है। तो लोगों ने चोट खाई है 2018 में। उन्होंने कहा कि हम किसान का कर्जा माफ करेंगे, नहीं कर पाए। उन्होंने कहा हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, नहीं कर पाए। उन्होंने कहा हम नारी की सुरक्षा करेंगे, आपने देखा है पूरे राजस्थान के हालत क्या रहे। उन्होंने कहा महंगाई को कम करेंगे। आज ये सारे वादों पर राजस्थान की सरकार बेनकाब हो गई, जो कहा वो नहीं किया। अच्छा होता 2018 में कुर्सी पर बैठकर जो कहा उसको अब अमल में लाते। और जो गारंटी अभी दे रहे हैं, क्या ये पहले दिन नहीं आ सकते जी? मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने, पहले दिन से कहा कि हर गरीब के घर में शौचालय होगा, हर गरीब का पक्का मकान होगा, हर माता बहन को उज्ज्वला का कनेक्शन मिलेगा, हर घर में बिजली का कनेक्शन होगा, हर व्यक्ति का जनधन का खाता होगा, हर गरीब को आयुष्मान भारत का कार्ड मिलेगा जिससे 5 लाख तक की उसकी स्वास्थ्य का लाभ ले सके। तो इन्होंने तो लास्ट के 6-8 महीने में योजना लेकर आए और अभी जो 7 गारंटियां लेकर आए हैं, अच्छा होता ये काम शुरू के दिन करते तो शायद इनकी ये बुरी हालत नहीं होती। विश्वास, आप एक एग्जाम्पल देता हूं मैं, जिस प्रकार से बेरोजगारी भत्ता और किसान का कर्ज माफ नहीं किया, वैसे ही मोबाइल देने की घोषणा इन्होंने 4 साल पहले की थी कि हम मातृशक्ति को मोबाइल देंगे। चुनाव के वक्त शुरू किया, अलाउंस 1 करोड़ 40 लाख का किया, फिर कहा हम 40 लाख को देंगे, दिया 17 लाख को। फिर 15 अगस्त 2023 को फिर घोषणा की कि जिनको नहीं दे पाए उनको गारंटी कार्ड देंगे। जब गारंटी कार्ड नहीं मिला तो लोगों ने, कुछ माताओं बहनों ने पीआई लगाई। कोर्ट ने कहा कि आप क्यों नहीं दे रहे हो, और आप देंगे तो इसका क्या, फाइनेंशियल में कहां से पैसा उपलब्ध कराओगे? 2 पेशी में नहीं गई, तीसरी पेशी में राजस्थान सरकार ने एफिडेविट देकर लिखा कि हम कोई गारंटी कार्ड नहीं दे रहे हैं, हमारी कोई प्लानिंग में नहीं है। तो ये स्पष्ट है कि सिर्फ कागजी बातें हैं। और जहां तक सिलेंडर की बात है, पिछले 5 सालों में डीजल और पेट्रोल में अन्य प्रदेशों की तुलना में, चाहे गुजरात हो, चाहे यूपी हो, हरियाणा हो, उन राज्यों की तुलना में प्रत्येक गरीब से, प्रत्येक उपभोक्ता से पर लीटर 10 से 12 रुपए उनकी जेब काटने का काम किया। और सिलेंडर, अगर मोदी जी उज्ज्वला का कनेक्शन नहीं लाते, इतने साल तक ये लोग सत्ता में थे, क्यों नहीं सोचा किसी गरीब माँ बहन के लिए? ये पहली बार सोचा मोदी जी ने और फ्री में कनेक्शन दिए। और ये 500 रुपए की छूट दे रहे हैं, उसमें 300 रुपया तो भारत सरकार का था, और आप अपना फोटो लगा के रहे हम 500 की छूट दे रहे हैं। तो ये इनका असली चेहरा सामने जनता ने देख लिया
कि ये कहते क्या है और करते क्या है। जनताओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके, उनको गुमराह करके, उनके साथ वादा खिलाफी करके, फिर वादा करके फिर वादा खिलाफी करते हैं। तो जनता बार बार ठगने वाले नहीं, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ सकती, इसलिए इनका असली चेहरा सामने आ गया। आप देखिए पेपर लीक में किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने तो संघर्ष किया, इन्हीं के पार्टी के लोगों ने, विधायकों ने, मंत्रियों ने पैदल मार्च निकाला। इससे स्पष्ट है कि सरकार पूरी की पूरी इसमें लिप्त थी और लिप्त होने के प्रमाण हैं। पेपर लीक हो सकता है और किसी राज्य में हो, लेकिन यहां तो सरकार के लोग शामिल थे। आरपीएससी का मेंबर कह रहा है कि मैं पैसे देके बना हूं, बोर्ड के चेयरमैन कह रहा मैं छोटी मछली हूं, ऊपर तक डोर है। इनका सुरेश ढाका को इन लोगों ने इतने समय तक बचाया, सलमान खुर्शीद जैसे वकील को कराया जमानत के लिए। आतंकवादियों को सजा दिलाने के लिए इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का वकील नहीं खड़ा किया, जयपुर ब्लास्ट के आतंकवादियों को। लेकिन पेपर लीक के आरोपियों को कांग्रेस का एक वरिष्ठ नेता वकील बनता है। आप इसमें गोपाल केसावत पूर्व मंत्री, वो पैसे लेते हुए पकड़ा गया, लेकिन भ्रष्टाचार की धारा हटाने के लिए किसी अधिकारी ने नहीं माना तो उसको हटा के किसी और को लगा के किया। तो इससे स्पष्ट है कि आपका असली चेहरा। अब लगभग 600 मामले एंटी करप्शन ब्यूरो में दर्ज हुए, आपने अभियोजन की स्वीकृति नहीं दी, और जो पकड़े गए वो वापस किसी न किसी उसी पद पर या अच्छी पद पर बैठ गए। तो इसका मतलब है कि आपकी सरपरस्ती में भ्रष्टाचार हुआ है।